हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुशी और विवेक के पैचअप वाले व्लॉग को आए लगभग 5 दिन हो चुके हैं और पिछले 3-4 दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शायद कुछ और भी ये क्लैरिफिकेशन देंगे, कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन अपना पैचअप वाले व्लॉग में भी इन्होंने अपनी ऑडियंस को सच नहीं बताया, लगातार झूठ बोलते गए। एक सच को छुपाने के लिए पता नहीं इन्होंने हज़ार झूठ बोल दिए। नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें लूप होल्स बहुत सारे थे। जैसा कि विवेक ने अपने व्लॉग में बोला कि वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, किसी ने मेरे लैपटॉप से उस कॉल रिकॉर्डिंग को कट करके ट्रिम करके लीक कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। उस कॉल रिकॉर्डिंग को किसने लीक किया है ये आप लोग भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग लीक नहीं हुई थी, उसको पर्पसली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लीक करवाया गया था और सभी रिएक्शन चैनल्स वालों तक पहुंचाया गया था। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, ये सारे प्रूफ थे, ये खुद ब खुद हमारे पास पहुंचाए गए थे। इतना ही नहीं, विवेक ने ये भी बोला कि वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो एक प्रैंक वीडियो का हिस्सा थी और हमारे ही घर के किसी मेंबर ने लैपटॉप से उसको ट्रिम करके लीक कर दिया। अच्छा, अगर विवेक के हिसाब से ये कॉल रिकॉर्डिंग एक प्रैंक थी, तो आपने अपने वीडियो में उस मेंबर का नाम डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया जिसने इस तरीके की हरकत की। साथ में आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देनी चाहिए थी। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आपके लैपटॉप से किसी ने उसको ट्रिम करके लीक कर दिया या कट करके लीक कर दिया, तो आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग अपने वीडियो में लगा देनी चाहिए थी कि ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। और इस बात पे भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि ऐसा कौन सा प्रैंक होता है जहाँ पे ससुर अपनी बहू को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है और बैकग्राउंड में विवेक की भी आवाज़ आ रही थी, तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया। कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर इन्होंने यहाँ पर सरासर झूठ बोला। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, उन्हें सही और गलत का पता है। अगर कोई सच बोलता है तो भी उन्हें समझ में आ जाता है, अगर कोई झूठ बोलता है तो भी उन्हें समझ में आ जाता है। एंड मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया, कितनों ने नहीं किया। मैंने इस बात को नोटिस किया कि जब इनका पैचअप वाला व्लॉग आया तो उसके 2-3 दिन तक तो जो इनका कमेंट सेक्शन था वो बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट से भरा हुआ था, उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं था। अब तो देखो, ये बहुत ही अजीब सी बात है कि इनके जो इंस्टा है उसके ऊपर इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, लेकिन जो इन्होंने वीडियो अपलोड किया उस पर एक भी नेगेटिव कमेंट्स ना होना, तो ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है कि इनको नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहे थे या लोग सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में फ़िल्टर लगाया हुआ था जहाँ पे इनको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही दिखेंगे और जो ऑडियंस इनकी वीडियोस देखती है उनको भी सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। पिछले 2 दिनों से फ़िल्टर हट चुका है और अब आप लोग चेक करोगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लोगों ने भर भर के सवाल जवाब करे हुए हैं, जो भी उनके मन में डाउट्स हैं, जो भी वो पूछना चाहते हैं, वो उन्होंने कमेंट किए हुए हैं। अब यहाँ पे कमेंट्स को लेकर डाउट इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो इंस्टाग्राम है, अगर आप इनका इंस्टा खोल के देखोगे तो वहाँ पे लोगों ने इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स किए हुए हैं, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब ये लोग अपने यूट्यूब पे आए, अपनी वीडियो डालें, तो उस पर लोग एक भी उस पर कोई नेगेटिव कमेंट ना हो या किसी एक ने भी उस पर सवाल ना किया हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनके सेपरेशन और लड़ाई झगड़े को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी उस पर भी इन्होंने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, हम दोनों तो साथ में ही थे, जो भी इंटरनेट पे बातें चल रही थी वो सिर्फ र्यूमर्स थे। अब देखो, यहाँ पे भी इन्होंने झूठ बोला और यहाँ पे झूठ की कोई ज़रूरत थी नहीं, इनको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि हाँ, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे, डिस्प्यूट्स हुए थे, लेकिन फिर हमने ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा, ध्यान दिया, फैमिलीज़ ने भी समझाया, तो फिर हमने पैचअप कर लिया। सिर्फ इतनी सी बात इनको कहनी थी और अगर ये अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहे होते तो शायद इनकी ऑडियंस इनको अभी बहुत ज़्यादा प्यार करती और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती। इस दुनिया में जितने भी कपल हैं उन सबके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर किसी के रिश्ते में होता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। इनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन चलो जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही आम सी बात हो गई है आज के टाइम में। लेकिन अब यहाँ पे मेन बात ये है कि सभी लोगों को परफेक्ट दिखना है। जितने भी सोशल मीडिया पे आप कपल देखोगे वो अपने आप को हमेशा परफेक्ट कपल पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्होंने भी यही किया, परफेक्ट कपल, परफेक्ट फैमिली, फैमिली में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब मिलजुल कर रहते हैं।
तो इसी वजह से ऑडियंस भी कई बार सेल्फ डाउट में चली जाती थी कि इनकी फ़ैमिली कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है या हमारी फ़ैमिली कुछ ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ऐसी फ़ैमिली नॉर्मली नहीं होती है। जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं, और किसी की भी फ़ैमिली ऐसी नहीं होगी जिसमें कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ होगा, जिसमें कोई बहस नहीं होगी। हर किसी की फ़ैमिलीज़ में ये होती हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को हमेशा परफेक्ट दिखाने की कोशिश की है। इसी वजह से जब भी इनकी फ़ैमिली में थोड़ा बहुत भी कुछ होता है, या इस बार जो बहुत कुछ हुआ, तो इसी वजह से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा झटका भी लगा था। इनके पैचअप वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो विवेक के पापा हैं, उन्होंने एक बार भी कैमरा फेस नहीं किया, वो पूरा टाइम नीचे देखते रहे। इतना ही नहीं, पैचअप वाले व्लॉग के बाद जितने भी व्लॉग्स आए हैं, इनके 3-4 व्लॉग्स जो भी आए हैं, उसमें विवेक के पापा बिल्कुल भी कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कैमरा से दूर रहते हैं। पहले वो बहुत अच्छे से कैमरा के सामने आते थे, बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ बंद हो गया है। इनको भी इतना ज़्यादा गिल्ट हो गया है कि ये कैमरा तक फेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इनको भी पता है कि ये दोनों जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ कहानियाँ वगैरह बनाकर बोल रहे हैं। ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब भी मैं इनके पैचअप के बाद व्लॉग्स देख रही हूँ, तो मुझे पहले वाली वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक्टिंग चल रही है और सब कुछ बनावटी है, और ये ज़बरदस्ती पहले की तरह बनने की ट्राई कर रहे हैं। इनके पैचअप वाले व्लॉग में बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिले, और सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि जो भी ये लोग कह रहे हैं कि डिवोर्स वाली बात गलत है, कॉल रिकॉर्डिंग भी गलत है, तो फिर खुशी का भाई विवेक और उसकी फ़ैमिली को एक्सपोज़ करने पे क्यों तुला हुआ है? अगर कोई बात है ही नहीं, तो फिर वो इन लोगों को एक्सपोज़ क्यों कर रहा है? बार बार लाइव आकर विवेक को गालियाँ देना, विवेक की फ़ैमिली को गालियाँ देना, तो ये सब क्या है? इवन खुशी के भाई ने तो ये भी बोल दिया है कि मैं विवेक और उसकी फ़ैमिली को एक्सपोज़ करके रहूँगा, इनके ख़िलाफ़ प्रूफ लेकर आऊँगा। इन्होंने हमारी फ़ैमिली की इज़्ज़त नहीं रखी, इन्होंने हमारी फ़ैमिली को बदनाम किया, और अब मैं इनकी फ़ैमिली की धज्जियाँ उड़ाऊँगा। अगर आप लोग सही हो तो फिर साजन आपको एक्सपोज़ क्यों कर रहा है? इस बात का जवाब कौन देगा? अगला लूपहोल ये है कि जब खुशी अपने डाइवोर्स को डिनाई कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम तो साथ में थे, तो खुशी ये भी कहती हुई दिखे कि हम तो मॉल भी घूमने गए थे, हम तो सीपी मॉल गए थे, हम तो यहाँ घूम रहे थे, वहाँ घूम रहे थे। और एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके घर में किसी नून की डेथ हो गई थी, और दूसरी तरफ आप घूमने फिरने जा रहे थे, तो इस बीच में आपने अपनी ऑडियंस को कुछ भी अपडेट क्यों नहीं दिया, जब आपके बारे में सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ कहा जा रहा था? एक तरफ आप कहते हो कि आपके घर में किसी नॉन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, इवन पूरे 4 महीने तक टाइम नहीं मिल पाया, कोई घर में बीमार था, कोई कुछ हो गया था, आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आप मॉल जा रहे थे, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप एक्टिव थे, आपके जो कमेंट सेक्शन थे उसमें से कमेंट्स लगातार डिलीट हो रहे थे। उसके अलावा आपकी जो फॉलोइंग लिस्ट है, जहां आप सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करते हो, वो भी लिस्ट कम ज़्यादा हो रही थी। इन सब चीज़ों के लिए टाइम था, लेकिन आपने एक बार भी आके अपनी ऑडियंस को यही नहीं बताया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, आप लोग जो भी देख रहे हो वो गलत है। आपने एक बार के लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं कही। सिंपल सी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाने में ना 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट भी शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगला लूपहोल ये है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके बीच में सब कुछ ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर इनकी फैमिलीज़ ने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया? खुशी की फैमिली ने विवेक की पूरी फैमिली को अनफॉलो कर दिया, एंड विवेक की फैमिली ने खुशी की फैमिली को क्यों अनफॉलो किया? इवन अब तो इनका पैचअप हो गया है, लेकिन अभी भी इनकी फैमिलीज़ ने एक दूसरे को दोबारा से फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट लूपहोल ये है कि पर्ल भी पूरी इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, खुशी के भी विवेक के भी बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, इनके व्लॉग्स भी हैं साथ में। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया? मतलब कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से एक दूसरे को अनफॉलो किया, अदरवाइज़ इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे व्लॉग्स भी हैं साथ में, तो फिर अनफॉलो करने का क्या मतलब बनता है? कल परसों की बात है, मेरे प्रीवियस वीडियो पे जो मैंने पर्ल विपुरी पे अपलोड किया था, उसके ऊपर एक कमेंट देखने को मिला जिनका ये कहना है कि इन्होंने अपने चैनल से पर्ल विपुरी के साथ जो पॉडकास्ट शूट किया था उसको डिलीट कर दिया है। और जब मैंने चेक किया तो ये बात बिल्कुल सच है, सच में डिलीट कर दिया है। जो व्लॉग्स है वो अभी भी है, लेकिन जो पॉडकास्ट है वो डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि इन्होंने वीडियो को डिलीट किया है या फिर वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। नेक्स्ट लूपहोल ये है कि इन्होंने अपने व्लॉग में जो बोला वो सारी बातें और जो प्रूफ सामने आए थे वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। जो प्रूफ कुछ और कह रहे हैं और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे मेन लूपहोल्स हैं जो कि सामने आए हैं।
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि जो ऑडियंस है वो हमेशा सच का साथ देती है, नो मैटर व्हाट। अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आपकी ऑडियंस आपको हर सिचुएशन में प्यार करेगी, हर सिचुएशन में सपोर्ट करेगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।